क्या स्ट्रीमिंग नहीं दिख रहा है इधर? अरे नहीं दिख रहा है। हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप? ऑनलाइन लाइव, क्या हालचाल? नमस्ते, राधे राधे। 2 मिनट रुको। अरे ऑनलाइन लाइव वालों के पास गया कि नहीं गया मेरा मैसेज? ला 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 ला। आपकी तबीयत कैसी है? ऐप में लाइव नहीं चल रहा। ऐप चालू हो गया क्या? कभी से? दोनों जगह चल रहा है क्या? तभी मैं बोलूं। अच्छा, सो ऐप के मैसेजेस कैसे देखूं मैं? वो टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पे? मेरे पास नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं। क्या नाम से है? सीए फाउंडेशन। अच्छा अच्छा, मुझे देख पा रहे हो क्या रे तुम? पर इसके अंदर चैटिंग क्यों नहीं ऑन है? अभी चैटिंग ऑन हो गई। जो मुझे ऐप पर देख रहे हैं वो इधर कर दीजिए मैसेजेस। कहां पर मैसेजेस करोगे आप? ऐप पर, ठीक है। हियर वी गो। क्या हुआ? नहीं है। चल भाई सुनना, रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद। ए अभी सेंडिंग मैसेज अलाउड है। पूरी क्लास सीधी बैठेगी। रीड गेट डी एकदम सीधी। हाँ में नलक सीधा बैठ। जल्दी से क्या बोलेंगे आप? गुड आफ्टरनून बोलो। तुमको लग रहा है तुम्हारे को शोभा देती है ऐसे गुड आफ्टरनून? वापिस एक बार कोशिश करें। अभी अंदर से, इधर से, पेट से निकलना चाहिए आवाज। गुड आफ्टरनून बोलो एक बार। ये वही बात मेरे रसगुल्ला। चलो प्यारी प्यारी स्माइल लेके आओ थोबड़े पर। दैट्स ब्यूटीफुल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तुम्हें पता है पिछली बार जब हम मिले थे तब मैंने आपको ये बताया था कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो पहले क्या होता है? जर्नल, फिर पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, फिर जर्नल, फिर लेजर। पक्का? बेस्ट है। जर्नल डिवाइड होती है क्या अलग अलग बुक्स में? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एग्रीड? अच्छा, फिर उस दिन मैंने जर्नल का एक फॉर्मेट बताया था। चमन, सीधा बैठ, ब्लू कलर का। हाँ, और क्या मुंह खोल रहा है पागल? कोई कुछ मच्छर अंदर जाके करके आ जाएगा फिर। मैं आपको यह पूछ रहा था, जर्नल का फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। क्या उस दिन हमने कुछ जर्नल एंट्रीज देखने की कोशिश करी थी क्या? यस। अच्छा, मुझे कुछ आइडियाज ले लेते हैं। राइट, तुम मुझे बताना कौन सी चीज क्या है? बेंचेस, डेटर्स, कान खोलना, क्रेडिटर्स, सैलरी, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम, देन बिल्डिंग, कैपिटल, क्या बोला? लाइबिलिटी। कैपिटल कैपिटल ही होता है। ड्रॉइंग्स कैपिटल बट नेगेटिव कैपिटल। ओके। अच्छा, बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक, स्टॉक, फिर बिल्स पेबल। अच्छा, फिर वेजेस, ट्रांसपोर्ट, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम।
अच्छा, कैन आई आस्क यू, और क्या पूछा जाए, थोड़ा सा मुश्किल पूछे। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड इंटरेस्ट, एसेट। अब कुछ कमीने बच्चे इस क्लास में जिनके बारे में बता दूं, जैसे वो पीछे बैठे हुए, तुम एब्सेंट थे क्या दोनों? फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल रहे? कहां से बोलते हो? इधर से ही क्या? मतलब यहां से दिखा नहीं कुछ पक्का? वो बाजू वाला तो बोल नहीं रहा है, खाले कसम तू बोल रहा है बोलकर, सारे बताया था। ठीक है, तू खड़ा हो जा अभी। अब तू पूछेगा, सब लोग बोलेंगे, ठीक है? तू पूछ, बच्चों को पूछ। क्या पूछू मतलब, मैं क्या बोलेगा? ठीक है, मैं पूछूंगा तू बोलेगा, बेस्ट है, छान छान। सो अभी पूछ लेते, कैरेज इनवर्ड, इसलिए बोलता हूं भाला लेने का, कोबरे का जहर लगाने का। अरे कभी ना आदमी देखकर बोलता हूं यार, ऐसे क्यों आओ, मैं बोलूंगा बैठ ना। लाइक कैरेज इनवर्ड, परचेसेस को कौन सा बैलेंस होता है? सेल्स को, सेल्स रिटर्न को, परचेस रिटर्न को, सेल्स को, एक्सपेंस को, इनकम को, लाइबिलिटी को, कैपिटल को, ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स को डेबिट, ओके। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी को, आउटस्टैंडिंग सैलरी को कौन सा? इसमें दोनों थे, दोनों बता दिए तुमने, बोले तुम चूज कर लो सर जो बस। आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट होता है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस। क्या आप सभी लोगों को ये बात पता चल गई? यस। सो राजा बेटा जी, अब आपको मैं लिए चलता हूं नेक्स्ट स्टोरी पर। उस दिन तो हमने एक ये स्टोरी कंडक्ट करी थी कि जिसके अंदर बिजनेस किस तरीके से चलता है, ठीक है? अभी आज मैं आपका कुछ क्वेश्चंस लूंगा, फिर प्रसाद भैया है आपके साथ, आज नहीं लेंगे वो, फिर प्रसाद भैया आगे चलकर आपका और एक लेक्चर लेंगे जिसके अंदर ही विल बी गिविंग यू सम मोर बेसिक प्रॉब्लम्स फॉर यू टू सॉल्व, जिसके अंदर वो आपको हेल्प करेंगे। तो आज जर्नल एंट्रीज कुछ हद तक मैं ले जाऊंगा आपको, जर्नल के बाद में कुछ हद के बाद में आपको कौन ले जाएंगे आगे? प्रसाद भैया। मतलब वो आपकी और प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाना सारा मैं करवा दूंगा अभी, एंड देन ही विल मेक मोर क्वेश्चंस लाइक दैट फॉर यू टू प्रैक्टिस। आर यू ऑल रेडी? सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद द स्टफ। पहले हम लिखते हैं ट्रांजैक्शंस। तुम्हें प्रसाद इनके एक बिजनेस को शुरू करने से लेकर सारे एंट्रीज करवाने हैं, और जिस लॉजिक से हम कर रहे हैं उसी लॉजिक से करवाने हैं, ठीक है? सो लिखते जाइए ट्रांजैक्शंस, ओके। सो मैं क्या बोलता हूं, एक बंदा है, उसने क्या चालू किया? बिजनेस। सो फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। सो बेटा जी कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या क्या इंट्रोड्यूस कर सकता है वो? या तो कैश कर सकता है, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। मतलब असेट आएगी और कैपिटल बढ़ेगा, यस और नो? अब मुझे बताओ सीधे बैठने लायक, असेट को कौन सा बैलेंस होता है? तो असेट को क्या करना पड़ेगा? बिजनेस में असेट आ रही है कि जा रही है? तो असेट को डेबिट बैलेंस होता है। मैंने आपको बताया कि जब वो चीज बढ़ती है तो उसी को वही बैलेंस दे देना। तो असेट को क्या करेंगे? डेबिट। और कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ओनर का? यस। सो कैपिटल को क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि असेट को डेबिट बैलेंस होता है और कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, और असेट भी बढ़ रही है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। सो कैन आई नॉट से असेट टू इंक्रीज, कैपिटल टू इंक्रीज्ड? क्या तेरे को छेड़ने में मजा आ रही है भाई? तुझे समझा? ये लोचे होते हैं, और ये मैं तो मैनेज कर लेते। असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है? ए पिंटिया लिखना चालू करो अभी, एक एक बी फुर्ती से स्टार्ट, और मेरे साथ ही लिखने का भी। चले
हियर वी गो। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद में कैश आ गया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, उस कैश से गुड्स खरीदी करेंगे। एग्रीड। सो गुड्स के लिए कौन से शब्द चार मैंने इंट्रोड्यूस करा के दी गुड्स के लिए? परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो इसके लिए ही सिर्फ ये शब्द यूज किए जाते हैं गुड्स के लिए। बट परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होगा तो परचेसेस वर्ड यूज होता है या प्लांट एंड मशीनरी? स्टेशनरी के लिए वर्ड स्टेशनरी यूज होगा या गुड्स होगा, परचेसेस होगा? मुझे लगता है यहां तक बात क्लियर हो गई। नाउ कैन आई नॉट टेल यू कि हमारी ट्रांजैक्शन हो सकती है कैश की या क्रेडिट की, क्योंकि पैसा आया बिजनेस में। एग्रीड। अब कैश की ट्रांजैक्शन हो सकती है। अब कैश में क्या हो सकता है? एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकर्ड, यस और नो? सो बेटा जी अब मुझे बताइए एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होगा? आवाज नहीं आ रही। एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस। और अब आप मुझे बताइए कि कैश को कौन सा बैलेंस होता है? जब कभी भी एक्सपेंस होगा तो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक एक्सपेंस और एक कैश। एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? सो कैन आई से एक्सपेंस बढ़ा? कैश आती है कि जाती है? सो कैश कम हुआ। कॉमन सेंस लगा के बताइए, एक्सपेंस बढ़ रहा है, उसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंसेस टू कैश। डू यू ऑल एग्री? सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से मेरी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस टू कैश। एग्रीड। एक्सपेंसेस टू कैश। से यस। नाउ राजा बेटा जी एक्सपेंसेस के नाम बता दो कोई भी एक एक। इलेक्ट्रिसिटी, उसकी एंट्री क्या आएगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश। फिर स्टेशनरी टू कैश, जल्दी जल्दी बोलते रहो। ट्रैवलिंग टू कैश, वेजेस टू कैश, सैलरी टू कैश, कैरेज इनवर्ड टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी हो गया ना अभी। एडवर्टीजमेंट टू कैश, यस और नो? स्टाफ वेलफेयर टू कैश। क्या बोल रहा है? रेंट टू कैश। समझ में आ रहा है? बट बेटा जी जो ट्रांजैक्शन कैश की होती है वैसी और एक ट्रांजैक्शन होती है नॉन कैश। ये कैश और एक नॉन कैश। नॉन कैश का मतलब क्या है? ये मोबाइल खरीदा मैंने? नहीं खरीदा। तुम्हें क्या लग रहा है चुरा के लाया हूं? मैंने खरीद के लाया हूं। अगर खरीद के लाया तो इसका प्राइस अब बढ़ेगा कि कम होगा? 100% कम हो गया। सो आई बॉट इट फॉर 160। नाउ इट विल नॉट गो फॉर 140 ऑल्सो। चलो 140 तक तो चला जाएगा। 150 कितने का घसारा हुआ? कितने से कम हुआ? 20। 150 बोल रहा हूं कमी ने। मेरा मोबाइल है तो 20 नहीं दे रहा मैं, तो कितने से कम हुआ? 10,000 से कम हुआ ना। तो इसमें कैश नहीं लग रहा बट असेट की वैल्यू कम हो रही है। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? उस लॉस को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उस लॉस को और एक नाम दिया जाता है डिस्काउंट अलाउड। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग शब्द का यूज किया गया है। पीपीई का वैल्यू कम हुआ, पीपीई माने फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हुआ तो आप शब्द यूज करते हो डेप्रिसिएशन। डेटर्स का वैल्यू कम हुआ तो उसके लिए आप शब्द यूज करते हो डिस्काउंट अलाउड या बैड डेट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे इस बच्चे से पैसे आने, खड़ा हो जा भाई। कमी ने हाँ बोल, आने वाले थे कि नहीं आने वाले थे? हाँ। ये बच्चा कौन है मेरा? हम आपके कौन? ये कौन है मेरा? डेटर है ना। ये डेटर का नाम क्या है? डेटर नाम बता दे रहा। डेटर सुरेश नाम रखा है। ऐसे ही मजा, ऐसे मजे ले लेने के सुरेश के। तो मुझे एक बात, डेटर सुरेश है। सुरेश से मुझे 5,000 रुपीज आने थे, दिए तूने? नहीं दिए। तो अब किस लिए नहीं दिए? एक तो इसके पास कट्टा अट्टा होता है, तो या तो हो गया वो बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब मैं मांग रहा हूं ये दे नहीं रहा है, या हमने दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया एक दिन पैसे नहीं, मैंने बोला ले डिस्काउंट अलाउड। देखो जब मैं मांग रहा हूं वो दे नहीं रहा है, वन साइडेड अफेयर है वो, बैड डेट्स। पूरी जिंदगी बर्बाद, नो इन्वेस्टमेंट। टू साइडेड, मैं बोल रहा हूं कि पैसा दे, वो बोल रहा है नहीं दे सकूंगा, मैं बोला कोई बात नहीं माफ किया, डिस्काउंट अलाउड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, दोनों ही केस में पैसा नहीं मिलेगा, बट जब म्यूचुअल डिसीजन होगा डिस्काउंट अलाउड। जब वो अकेला बोलेगा कट्टा निकाल कर, मतलब ऐसा निकालता नहीं है कोई, मैं इंसॉल्वेंट हो गया या मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई, राइट? अब जैसे बोलना तो नहीं चाहिए, जैसे कोई दूसरा डेटर था मर गया अभी इधर है, तो अब इसके लिए ऊपर थोड़ी नहीं जाऊंगा पैसे लेने के लिए। वैसे सिनेरियो में आप शब्द क्या यूज करते हो? बैड डेट्स, क्योंकि वो म्यूचुअल नहीं है डिसीजन, वन साइडेड है। से यस। सो राजा बेटा जी बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड का फर्क समझा? डिस्काउंट अलाउड इज म्यूचुअल, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है फुल सेटलमेंट, और एक होता है बैड डेट्स जिसके अंदर आई एम आस्किंग फॉर द मनी बट ही इज नॉट गिविंग। ऐसे सिनेरियो में बेटा जी पैसा नहीं मिल रहा है तो असेट तो कम हो रही है ना बेटा। अब ये असेट का पैसा नहीं आने वाला, कम मिल रही है तो इसको कम करना ही पड़ेगा ना। बेटा तुम्हारे घर में कांच है?
किसके किसके घर में कांच है? वाह, बड़े कांच। एक काम कर सकते हो, विजुअलाइज करो, सिर्फ उस कांच को निकाला, ठीक है? या टीवी है, किसी ने टीवी फोड़ा है घर पे? 2 बच्चों ने टीवी फोड़ा, अच्छा 3-4 टीवी फोड़ा, कैसे? बॉल लग गया था, बेस्ट। और तुम्हारा? बैट लग गई। कितने दिन बाहर रखा तेरे को? अबे मामी ने मामा को बहुत पेला बे, बाद में है, तेरे को मालूम नहीं है। तू क्या बोल रहा है? मामी बेचारी बोल नहीं भाई, कुछ भी बड़ा बड़ा कर रहा है। कैसा नहीं बोलेगी? मुझे बताओ, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? तुम्हारे मान लो तुम्हारे पापा भी किसी के मामा होंगे, अगर भांजा आकर कुछ करके चला जाएगा, अपन बैठे चुप रहेंगे उस समय, बट गाली तो देंगे, बहन के लड़के बड़े बेकार है एकदम। मैं आपको ये बता रहा था यार, सॉरी यार, मैं अब नहीं देख रहा तेरे पास। आई वाज सेइंग कि वो जो टीवी टूटा ना, तो टीवी की वैल्यू मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली? तो टीवी के लिए वर्ड आएगा डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट अभी काफी हैवी वर्ड हो जाएगा आपके लिए, वो इंटरमीडिएट में आएगा। हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन मींस द वैल्यू गॉट रिड्यूस्ड, सो यू डोंट हैव टू पे कैश बट इट इज स्टिल एन एक्सपेंस। वो आपका लॉस है, माने वो एक्सपेंस ही है। सो बेटा जी, फिर मैंने आपको एंट्री समझाई, डेप्रिसिएशन, ओके? ये किसके लिए होगा बेटा जी? फिक्स्ड एसेट के लिए। फिर ऑब्लिक में बोलूंगा डिस्काउंट अलाउड, ये किसके लिए होगा बेटा जी? डेटर्स के लिए। और क्या होगा बेटा जी? वर्ड बैड डेट्स, ये किसके लिए होगा बेटा जी? शब्द डेटर्स के लिए, एग्रीड? और 2 मैं कर दूंगा असेट। अब वो असेट कौन सी हो सकती है? या तो फिक्स्ड असेट हो सकती है, या कौन हो सकता है? डेटर्स। से यस और नो? सो बेटा जी असेट के नाम लिख दूं क्या? फिक्स्ड असेट ऑब्लिक डेटर्स। मैं एक प्रश्न पूछूं क्या? डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, इतना ही बोलना। क्या होगी एंट्री? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। और बैड डेट्स की एंट्री? बैड डेट्स टू डेटर्स। और डिस्काउंट अलाउड की एंट्री? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। तुम मुझे प्रश्न पूछोगे कैसे, क्या लॉजिक सर? सिंपल है, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। कौन सा बैलेंस है? डेबिट, उसको डेबिट कर दो। और बेटा जी डेटर्स को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, तो क्या कर दो? उसको क्रेडिट कर दो। बैड डेट्स क्या एक्सपेंस है? बैड डेट्स को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। सो बैड डेट्स को क्या करेंगे? डेबिट। और क्या कम हो रहा है? डेटर्स। सो डेटर्स को क्या कर देंगे बेटा जी? क्रेडिट। सिमिलरली अगर आपका कोई डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। सो डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। कौन सा बैलेंस है उसको? डेबिट। तो क्या कर देंगे? फिक्स्ड एसेट। बेटा अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है ना, तो समझेगा ऊपर की एंट्री और इस एंट्री में कोई फर्क नहीं है सर। ऊपर एंट्री कर रहे थे एक्सपेंसेस टू कैश, सही है ना बेटा? और नीचे वही एंट्री कर रहे हैं, एक्सपेंस टू कैश नहीं कर रहे, बट दूसरी एसेट बोल रहे। यस और नो? आप एंट्री इधर एक्सपेंस टू असेट ही कर रहे हैं ना, इधर भी तो एंट्री वही कर रहे हो, एक्सपेंस टू असेट। असेट सिर्फ कैश का स्वरूप नहीं ले रही है। असेट कौन सा है? किसका स्वरूप ले रही है? अदर असेट, जैसे फिक्स्ड असेट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है राजा बेटा जी? डेटर्स वगैरह वगैरह। डू यू ऑल एग्री? पूरी क्लास को समझ में आई है बेटा जी? और एक हो सकती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक्सपेंस की। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री देखो मैं कैसे बताऊंगा। मैं बताऊंगा एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये समझे? क्या एंट्री करी मैंने? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है बेटा जी? एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस है, बट मैंने अभी तक पे नहीं किया, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और लाइबिलिटी बढ़ रही क्या नहीं बढ़ रही? यस। चलो जल्दी से मुझे बता दो एक्सपेंस की कितनी टाइप की एंट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है? 1 और 3rd। मुझे बता दो कौन सी मेन एंट्री एक्सपेंस को पेमेंट करने की? एक्सपेंस टू कैश, बोलो जल्दी से। और अगर नॉन कैश एक्सपेंडिचर होगा तो क्या करेंगे? एक्सपेंस टू असेट, यस। और अगर मान लो उधार का ट्रांजैक्शन रहेगा, क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है बेटा जी? अगर एक्सपेंस प्रीपेड हो गया, एक्सपेंस प्रीपेड, मुझे बताओ प्रीपेड एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? कौन सा बैलेंस है? क्योंकि वो क्या है? एंट्री बता दूं? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। मुझे पता है इसमें तुमको थोड़ा सा अड़चन आएगा, कुछ बच्चे 11th-12th में सीख के आए प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश। स्वीकार है, वो एंट्री भी सही है, थम्स अप। बट बेटा जी अगर आप रियल लाइफ में इसमें जाना चाहते हो सीए के थ्रू, तो मैं आज जो बोल रहा हूं उतनी बात मान लो। प्रीपेड, क्योंकि मुझे एक्सपेंस की सारी एंट्रीज करानी पड़ेगी ना।
सो प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, बोल के बताओ क्या? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, पक्का? तो मैं फोर्थ लेवल बता रहा हूं, प्रीपेड एक्सपेंस। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। जिन जिन बच्चों ने बचपन में सीखा था प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, सही है। जिन जिन बच्चों ने क्या सीखा था? प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, सही है, कोई वांदा नहीं। से यस, मैनू नहीं समझा, जल्दी से एंट्री बता दो। पहले एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस टू कैश, फिर मैं आपको पूछ रहा हूं नॉन कैश एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस टू असेट, फिर मैं आपको पूछ रहा हूं एक्सपेंसेस पेड इन सॉरी नॉट पेड, उधार, क्रेडिट, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। कर पाएंगे? इजी पीजी, कोई टेंशन इसमें? पक्का? अच्छा, इसके अंदर जो थर्ड और सेकंड वाला है ना, ये सेपरेट टॉपिक है, उधर पढ़ाऊंगा बेटा, बट अभी बेसिक्स कर रहे हैं तो तुमको थोड़ा सा फील आएगा। आपको मेन एंट्री कौन सी समझनी चाहिए? एक्सपेंस टू कैश, सबसे मेन एंट्री वो समझनी चाहिए, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की भी समझनी चाहिए, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या ये दो एंट्री समझ में आ रही है? ओके, तो कर लो बेटा जी। तो अभी हमने क्या किया? कैपिटल मंगाया, फिर अभी हमने एक्सपेंसेस की एंट्री कर दी, जहां जहां पर पैसा खर्च हुआ। चलो भी क्विक। Shall I scroll? Okay, below. Very good. बेस्ट है। मुझे एक बात बताओ, पर्सनल अकाउंट हम कब यूज करते हैं? मैंने आपको बताया, मनी इज रिसीवेबल और मनी इज पेएबल और द अकाउंट इज सेटल्ड, यही केसेस में हम पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं। तो आज हमें पर्सनल अकाउंट की भी कुछ ट्रांजैक्शंस को समझना पड़ेगा। नाउ कैन वी गो अहेड विद फिफ्थ लेवल? बेटा जी फिफ्थ लेवल में हम क्या करेंगे? अभी क्या हुआ कि मैंने धंधा चालू किया था, फिर मैंने खर्चा किया, एग्रीड। अब मैं और क्या करूंगा? मैं कुछ माल बाय करूंगा जिसमें मैं धंधा करने वाला हूं, एग्रीड। सो अभी हम कौन से ट्रांजैक्शन देख रहे हैं बेटा जी? गुड्स की। से यस। सो गुड्स में क्या क्या हो सकता है? परचेस, बोलो हाँ। सो परचेस ऑफ गुड्स, ओके। इसको अंडरलाइन कर फिर मैं बोलूंगा कैश में और क्रेडिट में। यही तो हो सकता है ना, दो ऑप्शन। और क्या हो सकता है? चलो बताओ मुझे। परचेस फॉर कैश, परचेसेस को कौन सा बैलेंस? अच्छा, कैश को कौन सा बैलेंस? यही दो अकाउंट होते हैं, परचेस फॉर गुड्स फॉर कैश में। अच्छा, परचेस को डेबिट बैलेंस होता है। परचेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? कैश को कौन सा बैलेंस होता है? कैश आ रहा है कि जा रहा है? तो बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? कितने प्यारे प्यारे हो तुम। सो क्या मैं ये बोल सकता हूं परचेसेस टू कैश? और बेटा उधार में करेंगे तो एक सेकंड, अपनी फेवरेट ऐश्वर्या से बाय करना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐश्वर्या से गुड्स परचेस किए, ओके, कौन से दो अकाउंट हुए? परचेस एंड ऐश्वर्या। अब मुझे जल्दी से सोच के बताओ, परचेस को कौन सा बैलेंस? ऐश्वर्या मेरी कौन है? असेट है कि लाइबिलिटी है? क्यों पर्सनल अकाउंट असेट या लाइबिलिटी हो सकता है? इधर इट कैन बी असेट और लाइबिलिटी और कैपिटल, इट कैन नॉट बी एक्सपेंस और इनकम। सो मैं पूछ रहा हूं परचेस के बाद में मेरा ऐश्वर्या मेरी कौन है? क्रेडिटर। इतना सोफिस्टिकेटेड मत बताओ, असेट लाइबिलिटी क्या है? तो क्या मेरी एंट्री बराबर बन रही है? परचेसेस टू ऐश्वर्या ऐश। कैन आई से 50,000 50,000? गुड। ए पिल्लिया, इधर परचेसेस टू कैश हो गया 50,000 50,000। तुम मुझे बताओ, ऐश्वर्या को हम 50,000 रुपीज देंगे या हमारा कुछ पर्सनल रिलेशन है?
तुम 50,000 दोगे क्योंकि तुम्हारा नहीं है, मेरा पर्सनल रिलेशन है, मैं 50,000 नहीं दूंगा, आई विल पे हर लेस। शी इज माई फ्रेंड। हाँ मुझे पता है तुम भरोसा नहीं रखते, बट दिस इज मैटर ऑफ फैक्ट, शी इज माई फ्रेंड। कैसे मुंह उतरते हैं यार तुम्हारे, तुम्हें मिलना है क्या उसको? बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से सोफिस्टिकेटेड, वो पार्टी में आएगी, दूर से देख सकते हो, तो आई कॉल हर टू माई पार्टी। ओके, तुम तैयार हो गया ना? ठीक है, ऐसा बिना नए धोए नहीं, सीधा बैठने लग पहले तू। हाँ, सो राजा बेटा जी, कैन आई नॉट आस्क यू एंड टेल यू कि व्हेन आई एम गोना पे इट टू द ऐश, आई एम नॉट गोइंग टू पे हर 50,000, आई एम गोइंग टू पे हर 49,000। अब मुझे बताओ, बट ऐश का अकाउंट, मैंने क्या बोल दिया, ऐश को 49,000 से नहीं, मैंने बोलना ऐश को कितना, 50,000 रिवर्स किया, बट आई एम नॉट गोइंग टू पे ऐश्वर्या पूरा कंप्लीटली, सो आई एम गोइंग टू पे हर व्हाट, टू कैश 49,000। से यस। अब मुझे बताओ, ऐश्वर्या को मैं और पैसे देने वाला हूं क्या? तो उसको सेटल तो करना पड़ेगा ना। सो कैन आई नॉट से टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ध्यान रहिएगा कि जब कभी भी आप डिस्काउंट की एंट्री करो, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही आएगा। डिस्काउंट किसके साथ आएगा? सो हमारी एंट्री क्या बनेगी? ऐश टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू व्हाट, कैश। जल्दी से बताओ एंट्री क्या आएगी? ऐश टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश। से यस। मैंने नहीं समझा, एंट्री वापस बता दो। ऐश टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश। परफेक्ट, मेक्स लॉट ऑफ सेंस, बेस्ट है। तो लिख लीजिए। शैल वी प्रोसीड बेटा? सो परचेस गुड्स की एंट्री हो गई। नाउ बेटा जी परचेस रिटर्न की एंट्री करनी है, क्यों परचेस के साथ क्या होगा? परचेस रिटर्न। सो बेटा जी मैं परचेस रिटर्न लिखता हूं। अब मुझे बताओ परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। सो बेटा जी हमारी परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होगी? या तो कैश में होगा या क्या होगा? क्रेडिट में। ध्यान से सुनना, कैश की परचेस रिटर्न की एंट्री बहुत रेयरली होती, बहुत रेयरली होती। ओके, सो बेटा जी हम एंट्री करेंगे फिर भी परचेस रिटर्न की, टू परचेस रिटर्न। सर ऐसे कैसे पता किया? क्योंकि परचेस रिटर्न को आपने बताया क्रेडिट बैलेंस होता है। और बेटा जी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब आप परचेस करते हो तब आप कैश देते हो, बट जब परचेस रिटर्न होता है, आपने परचेस रिटर्न कर दिया, जो माल बाई किया था वो रिटर्न कर दिया, तो आपको कैश मिलेगी। सो कैश हैज गॉट अ डेबिट बैलेंस, सो कैश शुड बी डेबिटेड टू परचेस रिटर्न। भाषा समझ रहे हो अकाउंट्स की अभी? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेटा जी अगर परचेस रिटर्न उधार का है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिटर, जैसे मान लो ऐश्वर्या को मैंने रिटर्न किया माल, तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा? ऐश्वर्या टू परचेस रिटर्न। ऐश्वर्या को पहले क्रेडिट किया था ना, अभी अगर रिटर्न करूंगा तो क्या करूंगा? डेबिट। सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर टू व्हाट? परचेस रिटर्न। ए पिंटिया, इसके अलावा ट्रांजैक्शन कोई नई बनेगी नहीं है, यही बनने वाली है शुरुआत से लेकर एंड तक, तुम्हारा जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता तब तक। तो इन चीजों को बहुत शांति से और ध्यान से करो, ठीक है? गुंडप्पा करो, जल्दी से लिखो 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 लिखो। गुंडप्पा इज नॉट रेडी टू राइट। पार्टी कब है? कौन सी पार्टी पे? अच्छा ऐश्वर्या वाली पार्टी। बेटा मुझे आ जाने दो, फिर करेंगे। तू इतना सीरियस क्यों रहता है यार बच्चा? मुझे पता नहीं कि ऐसे ही रहता है तू। हाँ हाँ ऐसे ही रहता है। दिल्ली का है ना तू? हाँ, रायपुर, बिलासपुर। क्यों इतना सीरियस रहता है? जबरदस्ती भेजा है क्या सीए करने को? कौन जबरदस्ती किया बता मेरे को? डांस करना है तुझे? फिर तेरे कौन दोस्त है इधर? ये दोनों वहीं से आए क्या? शर्मा जी तो इधर क्या है, जलगांव के। तुम्हारे दोस्त कौन है?
नहीं, हाँ उधर उधर से इधर कौन है? उसका नाम नहीं पता तुझे? हाँ, नाम नहीं पता तुझे? अच्छा, तेरा दोस्त है, तुझे नाम नहीं पता है? लव यू ब्रो, बेस्ट है। नाम में क्या रखा है तूने प्रूव किया आज। बेटा जी अभी उसके बाद में हम ट्रांजैक्शन देखते हैं सेल्स की। सेल्स कैसे हो सकता है? कैश और क्रेडिट। सेल्स को कौन सा बैलेंस? आवाज नहीं आती यार। कितनी सिंपल एंट्री देखो, कैश टू सेल्स। उधार में किया है तो डेटर्स टू सेल्स। और अगर मान लो सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस? तो सेल्स रिटर्न की एंट्री बताओ। सेल्स रिटर्न टू कैश, पक्का? और अगर सेल्स रिटर्न इसका रहा मतलब उधार का, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, पक्का? तो बेटा जी सेल्स की एंट्री आप करके बताओ मुझे, कैश और क्रेडिट। ए पिंटा एक बात पूछूं क्या? जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम इतने आसानी से एंट्री कर पा रहे थे क्या? सर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है? अब काफी इंप्रूव्ड है बेटा। कल आई हैड अ वेरी हाइपर एसिडिटी एंड बिकॉज ऑफ विच आई डिडंट अंडरस्टैंड माय दिस रिब्स वर पेनिंग। लिखो ना जल्दी से। मैं लिख दूं? मैं लिख दूं? एंट्री आएगी कैश टू सेल्स और क्रेडिट की एंट्री आएगी डेटर्स। क्या स्वीकार है? ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2। डेटर्स का नाम लिख दे क्या? राइट, सुरेश। सो सुरेश से मुझे कितने आने थे? 10,000 कर देते। ओके, अब तुम मुझे बताओ, सुरेश आके मेरे पास रोया तो उसे पूरे पैसे लूं या डिस्काउंट दूं? तो मुझे कैश मिलेगी डेटर्स से, बट कैश कितनी मिली? 9,000 और डिस्काउंट अलाउड। क्या बोला बे? डिस्काउंट अलाउड कितना लिखूं? 1,000 एंड टू डेटर्स कितना लिख दूं? 8,000, 10,000। डेटर्स तो पूरा खत्म होगा ना भाई। डेटर्स सर पूरा रिवर्स होगा ना भाई। सुरेश ध्यान रहे, कैश और डिस्काउंट एक साथ रहेगा और जो भी डेटर और क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है वो ग्रॉस अमाउंट पर आएगा। ग्रॉस अमाउंट माने बेटा जी 10,000 था रिसीवेबल और वो रिवर्स हो गया कितने से? 10,000 से। पक्का? एवरीवन इज क्लियर विद दिस कंसेप्ट? गुड। अभिषेक कर दो डेटर्स। नहीं, वो कुछ नहीं देगा, पूरा बैड डेट्स हो गया मेरा। आर वी नाउ रेडी? हियर वी गो। कैश क्रेडिट हो गया। नाउ ये सेल की एंट्री हो गई। वैसे सेल्स रिटर्न की एंट्री बताओ। सेल्स रिटर्न की एंट्री आपने मुझे बताई। क्या? बोलो बोलो बोलो। सेल्स रिटर्न टू कैश और दूसरा सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। बेस्ट है। सो इधर तक हमारी एंट्री हो गई, एक्सपेंस की एंट्री हो गई। अब हम कौन सी एंट्री लिखेंगे बेटा जी? इनकम। यार मुझे याद नहीं आ रहा, इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? इनकम कैसे मिल सकती है? कैश में मिल सकती है क्या? एग्रीड। सो कैन आई नॉट से कैश में अगर इनकम मिली तो मेरी एंट्री क्या होगी? कैश टू इनकम। एक आधी इनकम का नाम बताओ। क्या बोले तुम? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, ट्यूशन फीस रिसीव्ड। तेरे को मेरी इनकम बहुत जल्दी दिख रही थी बेटा। So, क्या एंट्री कर दोगे? कैश टू इनकम। कबूल है? अब कोई भी टाइप की इनकम होगी सारी इधर लिख देंगे। एक भिखारी क्या एंट्री करेगा? कैश टू क्या बोलते हैं उसको? डोनेशंस। हाँ, चैरिटी। लो अबे समझ में आया क्या? जैसे अब तुमको कहां से पैसा मिलता है? पापा से। और तुम्हें पता है तुमको कैसे मिलता है, कैसे मांगना पड़ता है? तो तुम्हें एंट्री कैश टू पप्पा लिखनी पड़ेगी या कैश टू डोनेशन लिखनी पड़ेगी? डोनेशन रिसीव।
डोनेशन रिसीट, पप्पा नहीं लिख सकते क्योंकि पप्पा लिखा तो वापस पेएबल बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, हाँ या नहीं। दोस्त से मिलेगा तो क्या लिखोगे? कैश टू दोस्त, क्यों दोस्त फ्री में नहीं देता, दोस्त बोलेगा वापस दे पैसे। से यस, आई होप यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा दूसरा बताइए मुझे, कैश में इनकम मिल गई, कई बार उधार रहेगा क्रेडिट, तो क्या करेंगे? रिसीवेबल बोलेंगे क्या? अक्रूड इनकम टू इनकम, बोलो एक बार क्या बोलेंगे? अक्रूड इनकम टू इनकम, या इनकम रिसीवेबल टू इनकम। इनकम रिसीवेबल क्या है या अक्रूड इनकम क्या है? तुमने मुझे बताया था असेट है, पक्का ना? असेट को कौन सा बैलेंस? तो डेबिट होगा असेट और क्रेडिट होगी इनकम। सो कैन आई नॉट राइट डाउन अक्रूड इनकम? आई एम सॉरी, अक्रूड इनकम to income. Say yes. That's lovely. Happy, happy. Now third. Are we ready to make the third entry? बेटा जी ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन की एंट्री मैंने बता दी, अक्रूड इनकम टू व्हाट? इनकम। कई बार इनकम इज रिसीव्ड इन एडवांस, ये एंट्री समझेगी नहीं बट तुम इतना तो भरोसा मेरे पर रख ही सकते हो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज व्हाट? असेट और लाइबिलिटी, और इनकम और एक्सपेंस व्हाट? तो हमारी लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? तो हमारी एंट्री होगी टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और एंट्री क्या कर देंगे? इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। डू यू ऑल एग्री? जल्दी से बताओ क्या एंट्री हो जाएगी? इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये बेटा मैंने समझाया नहीं अभी तक, बट ये समय लगेगा, मैं फाइनल अकाउंट तक आना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको बारे में बता पाऊंगा कि व्हाई द एंट्री इज नॉट कैश टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कुछ बच्चों ने 11th-12th में जो एंट्री सीखी कैश टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सही है वो लॉजिक, जो पढ़ाया था सुंदर टीचर ने बराबर बताया था, बट हमें अभी क्या लिखना पड़ेगा? इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हैप्पी? ओके। फोर्थ लेवल पर बेटा जी नॉन कैश इधर भी हो सकता है, नॉन कैश आइटम इधर भी हो सकता है। सर उदाहरण के तौर पर एक नॉन कैश आइटम बताओ। क्रेडिटर को पैसा नहीं देना पड़ा, गवर्नमेंट ने आपका लोन माफ कर दिया, लाइबिलिटी को माफ कर दिया, तो इनकम ही है ना। सरकार कुछ किसानों के लिए, कुछ लोगों के लिए लोन माफ करती है कि नहीं करती है? लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? आवाज नहीं आ रही बेटा, क्रेडिट होता है। तो क्या करोगे? डेबिट लाइबिलिटी को, एंड टू क्या कर दोगे? टू क्या कर दोगे? इनकम, लाइबिलिटी टू इनकम। अब बोरिंग देनी नहीं पड़ेगी तो तुम इनकम बोलोगे। अभी जैसे क्रेडिटर को पैसा देना नहीं पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और जब लाइबिलिटी देना नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट तो हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी टू गवर्नमेंट ग्रांट। वो आगे आएगा AS12, थोड़ा सा इंटर में आना पड़ता है, उसके लिए फाउंडेशन पास होना पड़ता। गुरो मत कमीनो, आज फर्स्ट टाइम सुना है तुमने ऐसा भी कुछ होता है? अरे बता दूंगा ना यार आगे, अभी कैसे बताऊंगा यार? थोड़ा सा प्रेम से बोला कि चालू हो जाते हैं, ये सब थोड़ा सुझाते हैं ना। क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हैप्पी? बेटा जी अब इसके अलावा और भी एंट्रीज होती है, राइट? बैंक में अगर पैसा जमा कराया तो कैश की जगह पे शब्द का क्या वर्ड यूज करोगे? बैंक। कैश बॉक्स में पैसा आया तो क्या शब्द यूज करोगे? कैश। बैंक में पैसा जमा कराया तो क्या करोगे? बैंक। इज दैट ओके? सो बेटा जी जब बस कैश को रिप्लेस कर क्या शब्द यूज कर लेने का? बैंक। सो आप मुझे बताइए कितने बच्चों को उनके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिला? सितंबर अभी गया, 30 सितंबर अभी गया ना। शिट, कितने बच्चों की पासबुक है? कितने बच्चों के हाथ में है उनको देखने को मिली? अभी है तुम्हारे पास पुणे में है? 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला क्या नहीं मिला? आपको आइडिया है कि नहीं है? वो तुमसे बात नहीं कर सकते हम। अच्छा बैंक चार्जेस लगते हैं पता है? अरे वो तो एकदम तुरंत बैंक चार्जेस इनकम है कि एक्सपेंस है? अच्छा बैंक चार्जेस तुम कैश में भरते कि बैंक काट लेती बैंक में से? तो उसके लिए वर्ड कैश का प्रयोग करना पड़ेगा, बैंक का करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? बैंक चार्जेस टू बैंक। बैंक चार्जेस को डेबिट बैलेंस होगा, वो एक्सपेंस होगा। सो एंट्री क्या बनेगी? बैंक चार्जेस टू बैंक। कैश की जगह पे क्या कर दिया? बैंक। आपने एंट्री किसकी करी? एक्सपेंस की करी। एक्सपेंस का नाम क्या बना? बैंक चार्जेस। दैट्स इट। सेस जीपे किया है कभी? वाओ। सो बेटा जी जब आप जीपे करते हो किसके लिए करते हो? एक्सपेंसेस के लिए।
तो बेटा मुझे बताओ, जब जीपे करोगे तो पैसा कहां से जाएगा? तुम्हारे कैश बॉक्स में से, कैश में से कैश जाएगी या बैंक से? सो जब जीपे करोगे या फोन पे करोगे या पेटीएम करो तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस टू बैंक. हाँ, टू जीपे नहीं बोलने का, गंदा लगता है. टू बैंक. बैंक इज राइट. एग्रीड. क्योंकि पैसा सारे केस में आपके वॉलेट से या आपके बैंक से कट रहा है. इज दैट ओके? वाह. सो यहां तक की एंट्री हो गई हमारी. आगे एक नोट लिखिए. व्हेनेवर ट्रांजैक्शन इज रूटेड थ्रू बैंक, व्हेनेवर ट्रांजैक्शन इज रूटेड थ्रू बैंक, व्हेनेवर ट्रांजैक्शन, अच्छा मेरे को लिखना पड़ेगा, बच्चा कॉपी कर रहा है, स्क्रीन के पास देख रहा है बच्चा. व्हेनेवर ट्रांजैक्शन इज रूटेड थ्रू बैंक, थ्रू बैंक, यूज बैंक अकाउंट, यूज बैंक अकाउंट. हैप्पी? यस. अभी थोड़ा सा गूगली खेल ले थोड़ी सी देर, क्योंकि बहुत फास्ट जाकर मतलब नहीं है. तुम्हें पता है तुम्हारी सुंदर टीचर ने तुमको आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री या प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री फाइनल अकाउंट में पढ़ाई थी जब आप 11th-12th में थे. ये सत्य है. तुमको प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री शुरुआत में नहीं पढ़ाई थी. अब मुझे चेक करने का है तुमको आती है कि नहीं आती है एंट्रीज. ठीक है, पहले मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? एंट्री क्या होगी? गोबर खा ले, गोबर, और वो भी जीप से ऐसे चाट के. मैंने बोला था गोबर इधर से नहीं, इधर से बोलना है. मिठास पता नहीं क्या निकाल रहा है. और कितना मतलब कितना तकलीफ होता है. मर मर के अभी सिखाया थोड़ी देर पहले. आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? तुमने बोला लाइबिलिटी, मैंने बोला एंट्री बताओ. सिर्फ ये पूछा नहीं है लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है, बस इतना ही मैंने एक स्टेप छोड़ा, उसमें गोबर कर दिया भाई साहब ने. किसी को बोलने में नहीं. आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट. अबे कैसे बोल रहा है ये? भाषा को समझ. लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस आएगा ना. चलो अभी रट लेते हैं, गरीब बच्चों के लिए करना पड़ता है. आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस है? मैं पूछ रहा हूं क्या करोगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को? क्रेडिट. एंट्री क्या बनेगी? बस इतना कर दियो, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. मतलब तुमको गरीब बच्चों को जो बुद्धि से गरीब है उनको ट्रिक दे रहा हूं. प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, व्हाटएवर, इन सभी का बैलेंसेस पता रहने दो. जब बैलेंसेस पता है उसको वो बैलेंस दे दो. जैसे मैं भी बताता हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इजी पीजी. अच्छा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस. अब जल्दी जल्दी बोलने का. आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी. अबे सिर्फ आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा ये समझ ले. ऊपर फिर आउटस्टैंडिंग काट के वो चेप दियो, इलेक्ट्रिसिटी टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी. आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन. बेस्ट है. पूछो अभी, फिर दोबारा पूछ रहा हूं, गुड़ गोबर मत करियो. हाँ, प्रीपेड रेंट, बेस्ट है जोरी. प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड क्या बोलेंगे और प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस. तुम्हें पता है उस बच्चे ने खुद को कंट्रोल कैसे किया, बचा के कैसे रखा है? इधर मुंह के सामने हाथ रख लिए. तेरे को उस दिन क्या बताया था मैंने? तू था ना उस दिन, परसों दिन. मैंने क्या बोला था? हम दोनों कौन से साइड में, एक साइड में कि अपोजिट में? बस बात खत्म. मैं जलील करूंगा, तुमने जलील होने का, फिर वापस आंसर देने का. ऐसा नहीं चलता है यार. देखो टीचिंग का एक रूल होता है. जिम गए हो ना तुम कभी? स्विमिंग गए हो तुम? कौन कौन बच्चे स्विमिंग गए? अच्छा, नाक और मुंह में पानी गया है. और बाकी के बच्चे मरने के पहले एक बार सीख लेना स्विमिंग, नहीं तो गोवा जाके क्या करोगे? बाहर बैठे रहोगे, देखते रहोगे, ऐसे मजा नहीं है उसमें. पानी में जाकर स्विमिंग करने में बड़ा मजा आता है. सर क्या बताने की कोशिश कर? एकदम साधारण सिंपल घटना आपके जहन में डाल रहा हूं कि भाई साहब जब स्विमिंग में जाते हो, जिम में जाते हो, तो आपसे कोई व्यक्ति प्रेम से बात नहीं करता. नहीं नहीं, एक और पुलअप करो ना प्लीज. तुम नहीं मानोगे तो तुमको चिल्ला के बोलते हो. जिम गए हो कभी? कभी स्विमिंग गए हो? मुझे स्विमिंग नहीं आती थी.
मैं जिन कपड़ों में रहता था उन कपड़ों में भागते रहता था पूरे स्विमिंग पूल में, मेरे पापा मेरे पीछे। और पापा कुछ नहीं बोलते थे, पापा प्रेम से ले जाके उस आदमी कसाई के पास ले जाके छोड़ते थे जो ट्रेनर था, और उसको दया नहीं आती थी। वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है डब्बा निकाल के फेंक देगा। डब्बा पता है तुम्हें, हमारे जमाने में तुम्हारे जैसे ट्यूब नहीं रहती थी, ये ट्यूब तुम्हारे छिछोरापन है। हमारे जमाने में केरोसिन के डब्बे हुआ करते थे, राइट। उन डब्बों को पीछे बांधते थे, हम पैक करा के लाते थे वेल्डर के पास, हम खुद जाके वेल्डिंग कराते थे। पानी में डुबो डुबो के देखते थे कि कहीं से पानी तो नहीं जा रहा, सुराग तो नहीं रह गया। फिर वो बांधते थे और बांध के कूदते थे, वो डब्बा निकाल के फेंक देगा तेरे को। और कमीने ने किया भी, फिर लकड़ी देके बचा है मेरे को। बट क्या बोल रहा था मैं आपको कि प्रेम से कभी नहीं सीख सकता था मैं, चिल्ला पुकार करके फिर सीख गया। तो सेम तुमको भी जलील करेगा वो। क्या अपने को उसके साथ थोड़ी ना जिंदगी भर रहने का, सुनने का, छोड़ देने का, ठीक है। कितनी प्यारी स्माइल है इसकी। ठीक है, सभी को बोल रहा हूं, अगली बार से कोई ऐसा ये नहीं करेगा, गलतियां होती रहती है बट दैट्स ओके। तो अपन किसके बारे में बात कर रहे थे? प्रीपेड एक्सपेंस। सो प्रीपेड की एंट्री समझ में आ गई, आउटस्टैंडिंग की समझ में आ गई। अब अक्रूड इनकम क्या होता है? सो अक्रूड इंटरेस्ट, बराबर जा रहे हो आप? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, अक्रूड रेंट बेस्ट है। अब वैसे बोलूंगा अक्रूड या कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन। मैं एक प्रश्न पूछूं 11th-12th के बच्चों को जो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में क्या करते थे? प्लस में एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तुम रट के आए थे, बट तुमको एक बात बताऊं, नहीं सही बता रही है, बट तुमको एक बात बताऊं, आप कभी भी चले जाना रियल लाइफ में, रियल लाइफ में एडलेस नहीं होता है, रियल लाइफ में एंट्रीज होती है। एंट्रीज ही होती है ना। तुम टैली में जाके एडलेस करने वाले, तुम सैप में जाके एडलेस करने वाले नहीं। अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, ऐसा क्यों सीखना जरूरी है बता रहा हूं, तुमको समझाता हूं। तुमने बोला एक्सपेंस में ऐड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। मैं अभी आपको पूछता हूं, मैंने आपको क्या सिखाया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, इसीलिए वो लायबिलिटी में जाएगा। फिर मैं आपसे पूछता हूं, एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? अगर आप डेबिट कर रहे हो तो वो ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है? तुमने बोला ना बढ़ रहा है, इसीलिए एक्सपेंस में ऐड है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करते थे? माइनस एक्सपेंस और बैलेंस शीट असेट साइड, ये सीख के आए थे बचपन में। तो अब मैं पूछता हूं, प्रीपेड एक्सपेंस मैंने आपको क्या सिखाया? प्रीपेड एक्सपेंस मैंने क्या सिखाया? इसीलिए वो असेट में जाता है। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? आप क्या कर रहे हो? तो ऐड होगा कि लेस होगा? ये लॉजिक हम ऐसे डेवलप कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट पे काम आएगा मेरे भाई, ये एनपीओ में काम आएगा। तो इसके लिए ऐसे ही सीखना विद जर्नल एंट्रीज, नेवर एवर गो विद एडलेस। ओके, सो दिस इज गोइंग राइट। तो हमने कौन सी सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया। अभी वैसे कौन सा प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री कर दे। सो क्या मैं बोलूं प्रीपेड रेंट या प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस? ए बाबया बरोबर है क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, बोलो हाँ या ना? पक्का? सर जी इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री बताओ। इंटरेस्ट रिसीवेबल टू, अब बेटा ऐसी कोई भी एंट्री कर सकते हो आप, बोलो हाँ या ना? डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल टू डिविडेंड, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन। सेस इजंट इट इजी? इजी पीजी। पुट्टे फोर्थ वन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कौन सा बैलेंस होता है? आवाज नहीं आ रही है। क्रेडिट बैलेंस। तो एंट्री क्या आएगी? इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर से एक बार बताओ। सो कैन आई नॉट से इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी। प्रीपेड रेंट टू रेंट ही होगा ना भाई, मैंने इंश्योरेंस आगे लिखा था, ये ले रेंट। कितनी गंदी क्वेरी पूछी, उल्टी आ गई। मतलब तू क्या सोच रहा है मैं ऐसे लिखूंगा प्रीपेड रेंट टू इंश्योरेंस? मैं इतना चमन लगता हूं तेरे को? मतलब हूं ठीक है यार, मतलब स्वीकार है, मेरे पापा भी बोलते मेरे को, बट इतना
क्या कमाल कर रहे हो पांडे जी। अच्छा माधव अग्रवाल, आज डिटेल्स आ जाएगी दशहरे के बाद में। विल बी स्टार्टिंग विथ योर रिवीजन सेशंस, ओके। टाइम एंड ऑल टुडे इंस्टाग्राम पर आ जाएगा आपके साथ। ए चिंटे पिंटे इंटुकले चिंटुकले सब समझ में आ गया ये? कई अड़चन क्लियर है क्या ये पूरा? बेस्ट है, बेस्ट है बेटा। अभी मैं आपको बता दूं प्रसाद भाई, आपको क्या करना है। वी हैव ऑलरेडी डन विद दिस, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वन सेशन वी नीड टू डिवोट ऑन हाउ दिस किड्स आर गोइंग टू सी इफ दे आर एबल टू डू द जर्नल एंट्रीज. So you have to give them the pre-decided transactions and they have to write down the entries, and in case they require a help that. So this will be a practice session which he'll take it up. समझे क्या नहीं? So that lecture will not be a very big lecture क्योंकि उसमें सिखाया नहीं जाएगा. Just that he'll take up your practice. So उसके अंदर कुछ questions देंगे वो, और उस questions को आपको उनके सामने solve करना है, क्योंकि घर पर तो सभी बच्चे सब सही करके आते हैं. ये मेरे को समझ में आई बात पिछले बैच में और उसके पहले तक, कि होमवर्क देने के बाद में पता नहीं बच्चा सब सही करके आ जाता है, बट जैसे जैसे हम आगे जाते बैंड बजती है. तो यहां पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जिनकी जिनकी गलती हो रही है उसको सॉर्ट आउट करने को ना तो क्लास में ही होगा वो, तो क्लास में आपको ये स्टेप दी जाएगी. ठीक है, अब अपन एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं. सुनते हो आप मेरी बातें? ठीक है, गुड. गुड़िया तुम्हारा नाम क्या है? खड़ी हो जाओ. हाँ शिवानी. अच्छा तुम साइंस से हो कॉमर्स से हो? जहां तक मुझे याद है कॉमर्स साइंस से हो. वेरी गुड. मुझे बताओ तुमको अकाउंट्स आता है कुछ? No. So let me prove you are wrong. Let's do it. So can you please come here? Yep. Be quicks. अच्छा तुमको कुछ बताना है इनको, ओके? शिवानी जी आप क्या कर रहे हो पता है? आप कैश के बारे में लिखकर भेज रहे हो आपके पापा को. ठीक है, सो लिख दीजिए कैश कितनी आई पापा से. लिख दीजिए स्क्रीन पर कितनी कैश आई पापा से. अब डोंट टेल मी नॉनसेंस कि बैंक में आई पापा. आई मीन सर क्या हुआ? पापा ने कैश कितनी भेजी? हाँ कितनी कैश भेजी बस उतना लिख दीजिए. डिड आई आस्क वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन? नहीं लिख रहा? डरती क्यों रहती है? पेन सिलेक्ट कर, पेन सिलेक्ट कर. यहां पर पेन है ना, पेन सिलेक्ट कर. यस गुड, हो गया. हाँ बेस्ट है. तो 10,000 कैश मिल गए. ठीक है, अब गुड़िया तुम्हें थोड़ा सा कुछ लिखना भी पड़ेगा, सिर्फ नंबर्स नहीं लिखना है. अब मैं आपको बताता हूं, पूछ रहा हूं क्या क्या खर्चा किया, आपको याद करना पड़ेगा. थोड़ा सा जोर लगाओ. टुडे नहीं, 10,000 आया उसमें से क्या क्या खर्चा किया? हाँ या प्लीज, इफ इट इज नॉट पर्सनल यू कैन प्लीज राइट इट. लिखो कितने रुपए खर्चे किए. हाँ फिर कीप गोइंग बेटा, कीप गोइंग. महंगा लिया ना? ये 250 में मिलता है ना? भैंडी सब के सब बर्बाद, नीचे चले जाते हैं. इधर तुम्हारा थोड़ा देख कर दे देगा 450 में. 250 में लेके आता है हमारा संतोष. तो तुमसे भारी कैलकुलेटर यूज करता हूं मैं, बाप को नहीं सिखाने का. तुम चमन में निकले हो, ये बात समझ. अब ठीक है, यस यस आगे चलो. ये संतोष को फोन कर तो रे, कैलकुलेटर कितने मिला था कि मैं चमन निकल रहा हूं. क्या हमारा पुट्टा महंगा? लिखना गुड़िया, जल्दी जल्दी पूर्ति करे यार, मतलब बोर हो जल्दी जल्दी. तुझे खर्चे याद नहीं आ रहे. चलो छोरी को हेल्प करो, क्या क्या खर्चे होते हैं? मूवीज गई थी मूवी. ओ ड्राई लाइफ. नेक्स्ट एक्सपेंस बुक्स. ये वहां शॉप क्या था? घुटने को बाम लगाओ बेटा, और घुटने का टेम्परेचर चेक कराया करो आगे से. मतलब माथे में है ना बुखार आ रहा है तुम्हारे. गो एड. हेयर शैम्पू. वाओ. 450 में
अबे बोल उसको 400 में लेके आई छोरी है, 50 रुपए उसके काटूंगा, बोल उसके सैलरी में से। मैं काटने वाला हूं 50 रुपए, अब मैं नहीं, अब काटने पड़ेंगे भाई पैसे। तू दिखा दे भाई ये इसको। वाह ऐसा छोटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, आप लिखो वाई छोटा। ये कैट का पागल गले में कैसा हंस रहा है रे, क्या किया ऐसा? कहां से? वहां से स्क्रीन जूम आउट करो, ऐसा होता है? ओ पैंडी, मुझे नहीं समझा। 2500 यहां पर बेटा महंगा हो गया। दिस इज व्हाट द प्राइस ऑफ शैम्पू की। मेरी मम्मी बेचती थी, 2 रुपए का पाउच ले आता था मैं तो। 2 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, मुझे पता नहीं अभी तो क्या है, इतना महंगा आता है। 5 रुपए का कौन सा आता है? डव। एनीवे शिवानी, थैंक यू सो मच। बट शिवानी, कैन आई टेल यू समथिंग? एक सेकंड पेन देना मुझे, आप थोड़ा उधर साइड में होंगे। सो शिवानी जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था ना, इतने में तो 10 शैम्पू की बोतल आ जाए। इनकी बातों को सीरियसली मत लेना, ये हम बॉयज लोग इसी तरीके से पागल जैसे बातें करते हैं। बट एनी विच वेज, मैं आपको समझाऊं बेटा, मैं जब छोटा था ना, और मैं एक बार हिसाब लिख रहा था, गधा था मैंने लिखा कैश। पापा आपने कैश दी 10,000 रुपए, ठीक है। फिर मैंने बोला पापा कैश खर्चा करी मैंने 400। फिर मैंने लिखा पापा कैश वापस खर्चा करी 160 पापा। फिर कैश खर्चा करी मैंने वापस 2500। अच्छा मुझे बता, एक शैम्पू तिजोरी में रखती होगी ना तू? नो, अबे यूज कर लेंगे कोई। फिर पापा मैंने कैश खरीदी, मतलब खर्चा किया पेट्रोल में 100 पापा। तो बताओ मुझे अगरबत्ती कौन है? मैं अगरबत्ती हूं कि दीपक हूं? या शिवानी अगरबत्ती है कि दीपक है? मैं अगरबत्ती हूं। बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही समझा। शिवानी, आपने ये जो अभी बनाया कैश का अकाउंट बनाया, और मैंने भी कैश का अकाउंट बनाया, बट मैं अगरबत्ती निकला, मैंने कैश के अकाउंट में कैश का नाम निकला, तो घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तुम साइंस बैकग्राउंड के होकर तुमने हिसाब सही से लिखा, यस और नो? सो जो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझा रहा हूं आज, वो लेजर की समझा रहा हूं। और लेजर में ऐसा होगा कि हम हर एक अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट हेड या एक सेपरेट पेज बनाएंगे, और उसके अंदर डिटेल्स जब लिखेंगे तो बेटा जी हम कैश आई तो कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं लिखेंगे, कैश के अकाउंट में हम नाम लिखेंगे किसी और चीज का, तो पता चलेगा ना कैश आई है कि गई है। सही सर नो? और किस चीज के लिए खर्चा हुआ। सो बेटा जी आज मैंने आपके सामने बेस रखा किसका? लेजर का। और लेजर के बेस में मैंने आपको बताया जिसका अकाउंट बन रहा है, अभी सुनते जाइए कैसे बनता है, क्या बनता है, मैंने कुछ नहीं बताया। जिसका अकाउंट बनता है उसके अंदर उसका नाम नहीं यूज कर सकते, नहीं तो आप अगरबत्ती कहलाए जाओगे। अभी फॉर एग्जाम्पल तेरा नाम क्या है? क्या बोला? थोड़ा धीरे बोल। जय। हाँ, सो नाम और सरनेम में पॉज रखने का, ठीक है। जय जो है ना, तो जय के अकाउंट में हम जय का नाम नहीं लिख सकते। जैसे जय को मैंने सेल किया तो जय के नाम में मैं सेल्स लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता पड़ेगा कि जय से पैसे आने सेल्स के वजह से, जय से पैसे आने क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट करके दिया उसके लिए, व्हाटएवर XYZ। सही सर? आशा करता हूं कि पूरी क्लास को समझ में। थैंक यू शिवानी, यू कैन टेक योर सीट, है ना? पूरी क्लास को इस क्लास में समझ में आएगा कि हम कौन सा अकाउंट हेड यूज करते हैं। कुछ एक दो पढ़ लू क्या? बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स है। ए शिवानी, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट फॉर यू और अगेंस्ट यू, ओके? बट कमेंट्स बहुत भारी भारी है। अफ्रीका के जंगलों का शैम्पू है। नहीं नहीं, सुनो तो सही आगे।
फिर मेगा बोल रही है ना भाई नहीं आती है, मेरा भी 3600 का आता है। कुशल फिर चुप नहीं बैठ रहा है, वो पूछ रहा है मेगा कौन सी कंपनी का है, बाल ही धोता है या उगा भी देता है? देन देयर इज द नेक्स्ट कमेंट, सर मैं दीपक हूं, पता नहीं वो उसका क्या लॉजिक था बट ठीक है। आगे मेगा लिख रही है यूज करना पड़ता है नहीं तो हेयर फॉल इतना हो रहा है कि नहीं समझोगे, गर्ल्स की प्रॉब्लम। मतलब बेस्ट है। प्रिया को एक बहुत बड़ा डाउट आ गया फिर, मेघा इतना मम्मी पापा पैसे देते हैं? यार तूने यार गलत ही राग छेड़ दिया है। बेस्ट है। तुमको एक सच्ची बात बताऊं क्या, मेरे घर में भी इससे महंगे ही यूज होते हैं, और तुम्हें पता है मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। आज मजाक उड़ाया मैंने, बड़ी इतनी औकात नहीं है। ठीक है, पढ़े। मैं आपको ये बता रहा था कि एक अकाउंट को विजुअलाइज करना भी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज किया किससे, ऐश्वर्या से, परचेज टू ऐश्वर्या, फिर परचेज टू करीना, फिर परचेज टू श्रद्धा, ले भाई श्रद्धा, फिर परचेज टू कमला, कंगना। ओके, अमाउंट लिख देते, 500 500, 200 200, 7000 7000, 6000 6000। फिर और बोलो, और नाम बताओ। परचेस टू कौन, पूजा कौन है बे? हाँ यार मैं आउटडेटेड हो गया, मतलब ये शायद ऋतिक की मूवी में भी थी एक, मोहनजोदारो। अबे तब की हीरोइन अभी तक चल रही है, अभी साउथ में चल रही है। ठीक, परचेसेस टू कौन है फिर और? हाँ पापा देखते हो तो? पापा का मोबाइल हाथ लग गया क्या? सुन लो बाजी। कंगना कंगना कंगना। तुम्हें लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूं ना? मैं अभी भी अकाउंट से पढ़ा रहा हूं। तुम नहीं कर पाओगे, सोचना भी मत। मजा आ रहा है टाइम पास में? किसी को करना है क्या थोड़ा सा मेरे बीएफ पर? नहीं करने का? पेस्ट। ठीक है, वाओ बहुत बढ़िया। हाँ भाई, इसमें तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है? करीना, श्रद्धा, कंगना, पूजा, रश्मिका या ऐश? रश्मिका किसकी फेवरेट है? और किसकी फेवरेट है? अच्छा, पूजा किसी की फेवरेट? श्रद्धा किसी की फेवरेट? आ जाइए पिछले लास्ट बेंच वाले, श्रद्धा जी के फेवरेट आ जाइए, आ जाइए। ये शिरडी का है ना? हाँ, शिरडी के निवासी साईं बाबा जी का नाम लेकर श्रद्धा जी का बैलेंस निकल कर बताइए। मेरी ट्रांजैक्शंस होती रहती है, दिन रात में ट्रांजैक्शंस करते रहता हूं, श्रद्धा के साथ, कभी आलय के साथ, कभी पूजा के साथ, कभी करीना के साथ, कभी ऐश्वर्या के साथ कर रहा हूं। मैंने इतनी सारी ट्रांजैक्शन कर दी अलग अलग पूरे साल भर में। अब पेमेंट तो करना पड़ेगा ना श्रद्धा जी को, राइट? ये उनको बहुत पसंद करते हैं, तो श्रद्धा जी का कितना बैलेंस बन रहा है निकाल कर बताओ। हाँ, कैलकुलेटर चाहिए तो उधर है, और ऐसे ऐसे कर कर, ऐसे ऐसे कर कर, फिर ऐसे ऐसे करते करते जाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नीचे। ठीक है, रेडी हो? हियर वी गो।
यहां से, हाँ लो लो कैलकुलेटर लो, कोशिश तो करो। ये बच्चा बोला 2,10,000। देखो इसने क्या लॉजिक यूज किया मैं बताता हूं। इस कमीने ने ना रोज गिन लिए और फिर उसका मल्टीप्लाई कर लिया। बट अगर मैं मान लो सभी जगह टाइम पर 7,000 का परचेस नहीं करूं, अलग अलग फिगर करूं, और राजा बेटा जी मैं एक ही बार में अलग अलग टाइम पर बहुत अलग अलग एंट्रीज करते रहूं मैं, तुम्हें नहीं लगता कि ये बैलेंस निकालने में नाकाम होगा था? और ये सिर्फ परचेस का बैलेंस निकाल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने श्रद्धा को पेमेंट करते रहे हम रेगुलरली। बेटा जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को रिकॉर्ड करता है। क्रोनोलॉजिकल समझ में आता है? एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अब जैसे इसमें कितना मुश्किल हो जाएगा अगर किसी को किसी का बैलेंस निकालना है तो। यस और नो? है क्या ये जर्नल है? इट विल बिकम डिफिकल्ट। सो इसके लिए जो नेक्स्ट बुक है वो है लेजर। उस लेजर में पता है तुम्हें क्या होता है? हर एक व्यक्ति का हर एक चीज का एक अलग अकाउंट बनता है। क्या बनता है? एक अलग अकाउंट। तो लेजर क्या है? बुक है। जर्नल से हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, उसका नाम क्या है? लेजर। और लेजर एक बुक है जिसके अंदर ऐसे अकाउंट बनते हैं। एक बार हाथ करके बताओ कैसे अकाउंट बनते हैं? टी शेप अकाउंट। कोई शर्माएगा नहीं, अंडी बंडी शंडी। हाँ अब आप कहीं के शर्माते? वापिस से बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा टाइप का अकाउंट बनता है? टी शेप अकाउंट। ऐसे करो, करो ना। ये इधर क्यों कर रहा है भाई? इधर करना है। इधर इधर इधर, ठीक है? ऐसे करो। ये डेबिट साइड है, ठीक है? और ऐसे करो, ये इधर इधर, ये क्रेडिट साइड है। नहीं समझे? ये श्रद्धा का अकाउंट मैं ऐसे बना देता हूं। ये श्रद्धा का अकाउंट और ऐसे लिखा अकाउंट। ये टी शेप बन गया क्या? ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। पूछो क्यों? क्यों? रूल है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तुमको, फिर मैं तुमको पूछता हूं, ये लेफ्ट हैंड क्यों है मेरा? मुझे इसका आंसर दो। ये लेफ्ट हैंड क्यों है मेरा? क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वो राइट है। ये राइट हैंड चालू है मेरा, मालूम है? ये लेफ्ट है ना, ये राइट है। क्यों सर? रूल है। सिग्नल पे कब रुकते हो? जब रेड लाइट आती। क्यों? रूल है। डॉक्टर की साइन प्लस क्यों है? रूल है। मेरी जान नहीं खाने का। लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड। व्हाट इज विच साइड? लेफ्ट साइड इज व्हाट? डेबिट साइड। डीआर बोले तो डेबिट रिकॉर्डेड और डेबिट रिसीव्ड। एंड राइट साइड इज विच साइड? क्रेडिट साइड। से यस? मुझे नहीं समझा। लेफ्ट साइड इज और राइट साइड इज। और इसका फॉर्मेट आपको थोड़ा सा कोशिश करके आना घर पर, अगर आपको आता है तो देख के आना। बट हर एक के अकाउंट बनेंगे। जैसे श्रद्धा का अकाउंट बनेगा, परचेस का अकाउंट बनेगा, सेल्स का अकाउंट बनेगा, सेल्स रिटर्न का बनेगा, कैरेज इनवर्ड का बनेगा, परचेस रिटर्न का बनेगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का बनेगा, कैपिटल का। मतलब जितने भी अकाउंट है आज तक आपने सुने, उन सभी के क्या अकाउंट्स बनते। ये किस में बनते हैं? एक बुक है जिसका नाम है लेजर, और उस लेजर के अंदर ये बनते हैं लेजर अकाउंट। डू यू ऑल एग्री? और इस लेजर अकाउंट में श्रद्धा का नाम लिखा तो पापा बोलते हैं अगरबत्ती पैदा हो गई घर में। तुम अगरबत्ती बनाओगे कि दिया दीपक ज्योति? तो श्रद्धा के अकाउंट में श्रद्धा का नाम, इज दैट हो गया? कैश के अकाउंट में कैश का नाम। बेस्ट है सर जी, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या था? सिद्धेश। आई होप यू पीपल हैव। सर व्हाट इज अंडी मंडी शंडी? मुझे नहीं पता बेटा, बट मुझे किसी ने बोला कि ये कसम से ज्यादा काम कर जाता है। जितना मां की कसम काम नहीं करती, उससे ज्यादा ये काम कर जाता है। ठीक है? आर वी ऑल रेडी डियर स्टूडेंट्स? अभी मेरी अगली स्ट्रेटेजी सुन लीजिए। सो कल तुम्हें हॉलीडे है, संडे यू आर हैविंग हॉलीडे, मंडे ये प्रसाद भाई आएंगे आपके सामने एंड ही विल बी टेकिंग योर प्रैक्टिस सेशन। इज दैट ओके? और वो प्रैक्टिस सेशन में आप क्या प्रैक्टिस करने वाले हो? जर्नल। और वो बैलेंसेस के थ्रू आपको सारी चीजें बताएंगे, किसको क्या बैलेंस होता है और कैसे जाना है। सो ये बात हो गई कौन सी? मंडे की। ट्यूसडे इज दशहरा आई गेस। ट्यूसडे दशहरा है ना? गूगल करो, ट्यूसडे दशहरा है ना? ट्यूसडे दशहरा है, सो दशहरा यू विल हैव अगेन हॉलीडे। सो देन वेडनेसडे अगेन आई विल कैच यू बैक। ठीक है? वेडनेसडे को थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है इधर उधर, बिकॉज आई एम नॉट इन पुणे, आई एम आउट ऑफ पुणे।
सो वेनेसडे को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अगर फ्लाइट आगे पीछे हुई तो, बट अदरवाइज वेनेसडे आई विल बी देयर. ठीक है, इफ आई एम नॉट देयर प्रसाद यू आर देयर. ठीक है, तुमने मुझे क्या बोलना है प्रेम से? बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज, लॉट्स ऑफ लव.